प्रेम किसी से नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, कथा प्रसाद दे रही है। प्रेम किसी से नहीं होता, प्रेम किसी को हो जाता है। प्रेम एक रोग है, रोग एक बीमारी है। प्रेम किसी को नहीं होता, किसी से नहीं, किसी को हो जाता है। जैसे मुझे बुखार हुआ हो तो ऐसा तो नहीं होता ये पुरुष वर्ग को के लिए मुझे बुखार है और नारी वर्ग के लिए मुझे बुखार नहीं है, ऐसा होता है नहीं। बुखार है तो सबके लिए है। ऐसे ही प्रेम की स्थिति है। प्रेम किसी से नहीं, किसी को हो जाता है, और जिसे प्रेम हो जाता है फिर सबसे होता है, सबके लिए होता है, और बड़ी बात बराबर होता है। मीरा को प्रेम हुआ था, मीरा को ये प्रेम का रोग लग गया था, सबके लिए लगा था। आप में से जो भी होंगे जिन्होंने गुरुदेव भगवान के दर्शन करे हैं, उनका सानिध्य प्राप्त किया है, क्या आप में से कोई ये कह सकता है कि मेरे लिए प्रेम था उसके लिए नहीं था? नहीं, सबके लिए था, बराबर था। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेम किसी से नहीं हुआ था, उन्हें प्रेम हो गया था। जिसे प्रेम हो जाए सबके लिए होता है भैया। अगर आपका प्रेम किसी एक से हुआ है, सावधानी से सुनिए, यदि एक से हुआ है तो प्रेम नहीं है, वो मोह है, अटैचमेंट है, आसक्ति है। और बहुत सुंदर बात, जो आ सकती है वो जा भी सकती है। आपने देखा होगा दुनिया में कभी किसी से प्रेम हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है एक आध साल प्रेम हुआ, 2-3 साल बाद प्रेम छूट गया। समाज का, दुनिया का प्रेम 1-2 साल ही रहा, उससे प्रेम फिर छूट गया। भाई प्रेम था ही नहीं, प्रेम का दिखावा था, परछाई थी प्रेम की, प्रेम नहीं था, डुप्लीकेट था, कुछ असली नहीं था। प्रेम हो और छूट जाए, बिल्कुल नहीं। प्रेम तो जब प्रकट होता है जीवन में, फिर कितनी गालियां पड़ी हैं मीरा को घर वालों के द्वारा, कितनी सताई गई है मीरा। घर वाले कहते थे तू राज्यवंश की रानी होने वाली है और चौराहे पर नाचती, हमारी इज्जत क्यों मिट्टी में मिला रही है। लेकिन भैया जब प्रेम उदित होता था ना, जब प्रेम के अंकुर अंदर फूटते थे, रहा नहीं जाता था, बिल्कुल नहीं। कैसे अपने को रोके मीरा, कैसे रोके, कैसे रोक पाए? जो मीरा को देखते थे उन्हें लगता था मीरा पागल हो गई है, ये पागल है, नाचती है, रोती है। लेकिन उन सबको मीरा का नाच दिखा था। काश काश वो दिखा होता जिसे देखकर मीरा नाचती थी, काश वो दिखा होता। जब भैया प्रेमांकुर प्रकट होता है ना, तो जीवन में पहला उपक्रम प्रकट होता है, और वो है शांति। प्रेम यदि जीवन में है तो जीवन में शांति आ जाएगी। पहला प्रमाण है प्रेम का, जीवन में शांति आएगी। शांति अर्थात कुछ आ जाए तो भी शांति है, और सब चला जाए तो भी शांति है। शांति कभी नहीं घटती यदि वास्तव में प्रेम उदित हो गया है। सब चला जाए, सब डूब जाए, तब भी शांति नहीं जाती।
प्रेम उदित हो तो दूसरा लक्षण है अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व मतलब समय फिर पहले जो बेकार की बातों में लगता था अब नहीं लगता। पहले अच्छा लगता था निंदा करना, किसी के पास जाना, क्लबिंग करना, पार्टीज में जाना अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लग रहा। व्यर्थ बातों में, व्यर्थ के क्रियाकलाप में समय बिताना अच्छा नहीं लगता। तीसरा प्रेम का लक्षण है आशा बंद होना, अर्थात हमेशा एक आशा लगी रहे, वो मिलेगा एक दिन, वो मिलेगा।